नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स पे। तो सबसे पहले तो सॉरी बोलना चाहूँगा कि हम लोग क्लास जो थे बीच में ये आपका 1-2 दिन स्टॉप हो गया। वो रीज़न आपको मैंने बताया था कि थोड़ा गले में हमारे इन्फेक्शन हो गए थे, इस वजह से हम लोग क्लास बंद थे। तो अब हम लोग दोबारा सेशंस को शुरू कर रहे हैं, ठीक है? हमने पिछले क्लास में आपको एवरेज के सारे फ़ॉर्मूले को हम लोग लिखवाए थे और प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को करवाए थे। तो अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से जो भी वॉइस क्लियरिटी है अभी आपको सही से सुनाई देगा, ठीक है? तो आज का जो सेशंस है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जो भी हम लोग आपको बोले थे कि हम लोग फार्मूला सीरीज चला रहे हैं और अब तो ज़्यादा दिन है भी नहीं, लेकिन यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए है एक खासियत क्या है, उन लोग का एग्जाम बढ़ा दिया है, लेकिन जो बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन लोग का आपका एग्जाम डेट अभी उसके लिए तो है नहीं, तो आपका एग्जाम डेट अब ज़्यादा दिन तो है नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आपको दोनों सीरीज देखना है, सुबह के 7 बजे वाला जो फार्मूला सीरीज है वो, और शाम में जो हम लोग पीवाईपी क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे लगातार मैथ्स के क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चंस को भी उस सेशंस को भी क्या करना है आपको देखना है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए क्या करते हैं हम लोग अपना ट्रिग्नोमेट्री वाले सेशंस का फार्मूला को क्या करते हैं शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का फार्मूला सीरीज है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 12 मिनट है। तो आप लोग क्या करना है कि फुल वीडियो को देखना है, जो भी फार्मूला दिया गया है उस फार्मूले को क्या कर लेना है, आपको नोट डाउन कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ। देखो, आज जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उस इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, और ये सेशन आप लोग देखो, पहले क्या करना है कि एक बार आप आराम से पूरा फुल लेंथ देखना, और उसके बाद जब भी फ्री टाइम मिले ना तो आप इसको 2x या फिर 1.5x के स्पीड में क्या करते रहना है, सुनते रहना है, ताकि आपको क्या रहे कि बार बार ये फार्मूला आपको ध्यान में रहे, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट फार्मूला पे पूछता है और आपको वहां पर इसका फ़ायदा मिलेगा कि डायरेक्ट आप फ़ॉर्मूला से सीधा सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि क्वाड्रेंट समझते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है? तो इसमें हम लोग इस तरह से पार्टीशन करते हैं। सर हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? आगे ये जो पहला वाला में जो होता है ना, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है? फिर आपका कॉसेक होता है, साइन का उल्टा, और फिर आपका सेक होता है, कॉस का उल्टा, और फिर कॉट थीटा होता है आपका क्या चीज का, टेन का, कॉट टेन का उल्टा। तो फर्स्ट वाला जो हम लोग क्वाड्रेंट लेते हैं ना, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें सारा जो रहेगा इसका सारा वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव आएगा, जो वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव रखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें कि टैन थीटा और आपका कॉट थीटा पॉजिटिव रहता है, इसका जो वैल्यू रहेगा पॉजिटिव रहेगा, और इसमें आपका कॉस थीटा और सेक थीटा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और बाकी सब क्या होगा कि और रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर पूछा जाता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट में क्या होता है कि आप लोगों को पूछा जाता है बारी बारी से कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका राइट एंगल है, ठीक है, ये आपका राइट एंगल है, इसमें हम लोग का क्या होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये हम लोग परपेंडिकुलर ले लेते हैं, ये बेस ले लेते हैं, और मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ऐसे भी जानते हैं कि थीटा के सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसको लंब बोला जाता है। तो शॉर्ट में हम लोग जो ट्रिक याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बम। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, पी बाई एच ले लेते हैं। कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉस थीटा बराबर ले लेते हैं बी बाई एच। वह जो टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर हम लोग ले लेते हैं पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, और यही उसका जो उल्टा है साइन का, कॉसेक थीटा अगर लिखना होगा तो कुछ नहीं, इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाता है, एच बाई पी आ जाता है। अगर सेक थीटा लिखना है, सेक थीटा बराबर हम लोग का क्या लिखा जाता है, एच बाई बी, ठीक है। और जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, पी बाई पी। ये हम लोग का दूसरा वाला फार्मूला हो गया। देखो आज हम ये हम लोग का सीरीज है, फार्मूला सीरीज है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और सम अप करने का कोशिश करेंगे, ज्यादा समय हम इसमें हम लोग को नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर हम लोग को उतना समय नहीं रहेगा। आगे तीसरा टाइप जो फार्मूला है इसका, तीसरा टाइप फार्मूला में क्या है कि हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है ना, वो हमेशा कितना लेते हैं, 1। तो उसी तरह जो कॉस थीटा है,
और जो सेक थीटा है इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो और जो टेन थीटा है, ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो वैल्यू है इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1। तो अगर इन दोनों का मल्टीपल अगर 1 है तो इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, अगर ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 बाई कॉसेक थीटा। ठीक है, यही से समझ लेना सारा फार्मूला। आगे अगर कॉस थीटा लिखना हो तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई सेक थीटा हो जाता है। ठीक है, और अगर टेन थीटा लिखना हो, टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए किसी का अगर कॉसेक थीटा बराबर बोला जाएगा तो कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 बाई साइन थीटा होगा। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं, दोनों तरफ से हम लोग को लिखना होगा। मान लीजिए कि अगर इसी को अगर हम लोग इस तरह से लिखें कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल। इसी तरह से अगर सेक थीटा लिखना हो तो सेक थीटा बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर कॉट थीटा लिखना हो तो कॉट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका फोर टाइप का फार्मूला, थ्री टाइप का फार्मूला हो गया। और फोर टाइप के फार्मूले में अब क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो हम लोग क्या जानते हैं कि टेन थीटा बराबर, हम लोग ये भी फार्मूला लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा। ठीक है, और वाई में क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। और अगर मान लीजिए कि कॉट थीटा का अगर लिखना हो तो कॉट थीटा बराबर इसका दो फार्मूला, एक फार्मूला तो हम लोग लिखते हैं 1/tan थीटा, और इसी का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये अगला फार्मूला क्या आ जाता है, कॉस थीटा। ठीक है, और वाई क्या आ जाता है, साइन थीटा। ये आपका अगला फोर टाइप का फार्मूला हो गया। फाइव टाइप के फार्मूले में क्या करना है, देखो टाइप वाइज फार्मूला, और आप क्या करो कि नोट डाउन करते रहना, एकदम A4 शीट ले वहां पर ले लो और इसमें सारे फार्मूले को क्या करना है, एकदम आराम से एक बार लिख लो कि आपको याद रहे। और एक बार देख लेना और फास्ट फॉरवर्ड करके आप क्या कर सकते हो, दूसरा टाइम दे सकते हो। ये सब सारा हम लोग फार्मूला जो है लोग पढ़ चुके हैं टेंथ का, क्योंकि देखो हम लोग का जो यहाँ एग्जाम है कुछ पोर्शन इलेवंथ का भी फार्मूला को पूछता है, तो सारा सारा हम लोग क्या करेंगे, सम अप करने का कोशिश करेंगे 5 मिनट में ही, या 5 से 10 मिनट में आपका ये आ जाएगा। तीसरा टाइप का जो फार्मूला हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो इसी को अगर थोड़ा सा एलिब्रेट कीजिएगा तो कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी वैल्यू को अगर मान लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा अगर कोई लिखता है तो उसको हम लोग को क्या मिलना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप इस तरह से फॉर्मूला मिल गया। अब इसी में अगर कोई साइन थीटा बराबर चाहिए तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू अगर खाली फार्मूला चाहिए किसी को तो ये क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग का फार्मूला लिखा सकता है। के बाद वाला जो है हम लोग का कि अगर मान लीजिए कि कॉस कॉस थीटा अगर सिर्फ निकालना है डायरेक्ट कॉस थीटा बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या कर दिया कि चीजें आसानी से निकल गई, एक फार्मूला हम लोग यहाँ से बनाए लेकिन इससे हम लोग का और 4 फार्मूला बन गया। ठीक है, अगर दूसरे स्लाइड में हम लोग लेते हैं, अब अगला जो स्लाइड है इसमें मान लीजिए कि ये फार्मूला हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना मिलता है, 1 मिलता है। तो इसी को अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला भी होता है। और अगर सेक थीटा ही सिर्फ चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि tan स्क्वायर थीटा अगर पूछता है, ठीक है, देखो इसी फार्मूले को हम लोग खाली बढ़ा रहे हैं, अगर मान लो कि ये वाला इधर गया तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, प्रॉब्लम टेन थीटा अगर निकालना रहेगा तो यही फार्मूला में क्या हो जाता है आपका, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है, एक और चीज याद रखना, यहाँ पर क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे लिखें कि अगर कोई फार्मूला में ऐसे लिखा हो कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और पूछ रहा हो कि इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो ये वैल्यू कितना होगा, -1 होगा। ठीक है,
ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है इतना। आगे इससे रिलेटेड जो अगला फार्मूला हम लोग का है, उसमें क्या है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग का फार्मूला है। हम लोग देखें किस तरह का फार्मूला हम लोग का यूज होता है। अब इसी में अगला, इसी को तोड़ते हैं, इसको भी एलिब्रेट कर सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जो फार्मूला है बस समझते चल जाए, ये माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया। अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सिर्फ निकालना है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू चाहिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू खाली हम लोग को चाहिए तो हम लोग का हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 1। और जैसे यहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगर फार्मूला में पूछा जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर फार्मूला में पूछता है तो इसका वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह का हम लोग का क्या होता है कि इस तरह का हम लोग को फार्मूला लगातार पूछा जाता है। तो फार्मूला अगर पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पर यूज कर सकते हो फार्मूला में, क्योंकि बिना फार्मूला का ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा ही, फिर आप देखते रह जाओगे, क्वेश्चन आते हुए भी हम लोग का सॉल्व नहीं होगा। ये तो हो गया आपका, यहाँ तक का फार्मूला जो था ये आप 10 तक पढ़े थे। अभी जो आगे जो सॉल्व करेंगे ये हम लोग का अलग टाइप का फार्मूला है। इस टाइप में फार्मूला में हम लोग क्या करेंगे, ये साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला है कि कहीं कहीं हम लोग का इस टाइप का लेवल का क्वेश्चन पूछा है, तो ये अलग टाइप का फार्मूला है, इसको हम लोग सम फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, सम फार्मूला में क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछता है, पहला साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब ये इस तरह का अगर फार्मूला रहेगा कि साइन ए प्लस बी, तो हम लोग इस तरह का फार्मूला को कैसे करके हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हम लोग का यहीं से हम लोग का बनता है। तो साइन ए प्लस बी अगर पूछा जाता है फार्मूला में, तो इस फार्मूला को सबसे याद करने का है कि साइन ए कॉस बी, ठीक है, और यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ भी प्लस लिखते हैं। आगे कॉस ए साइन बी, यहाँ हो गया। अगर इसी को अगर माइनस में अगर पूछा जाएगा तो साइन ए माइनस बी अगर रहता है फार्मूला में, तो यहाँ पर हो जाता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, खाली साइन चेंज होगा, माइनस का कॉस ए साइन बी। ठीक है, आगे तीसरा जो है, अगर कॉस ए प्लस बी का अगर फार्मूला पूछा जाए तो यहाँ पर फार्मूला हो जाता है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है कि यहाँ जब साइन प्लस होता है तो यहाँ पर साइन माइनस में हम लोग को लेना पड़ता है। ठीक है, इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। अगर यही चीज अगर हम लोग को अगर ये माइनस में पूछा जाए कि कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस का माइनस है यहाँ पे, तो प्लस का साइन ए साइन बी। ठीक है, ये इस तरह का फार्मूला पूछा जाता है। तो इस तरह का फार्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि कभी हम लोग को निकालना रहेगा कॉस, मान लीजिए कि कॉस 75 निकालना होगा, साइन 15 निकालना होगा, या कॉस 15 निकालना होगा, या टेन 15 निकालना होगा, तो इस तरह में ये हम लोग का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का इस एक टाइप का फार्मूला हो गया। अगले टाइप का फार्मूला अगर पूछा जाएगा, देखो आज सारा ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला सीरीज है, तो सारा सारा फार्मूला हम लोग एक क्लास में पूरा आप लोग को दिखवा देंगे। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चंस में अगर इस तरह का रहता है कि पूछा जाएगा कि अगर फार्मूला साइन ए प्लस बी, ठीक है, एकदम नोट डाउन करते चल जा, और साइन ए माइनस बी अगर रहता है तो इसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करें तो कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है। अगर सेम अगर इस तरह से कॉस वाला में अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर रहता है
और इनटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर फार्मूला में रहेगा तो हम लोग क्या फार्मूला में लिखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इक्वल टू दूसरा फार्मूला क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये फार्मूला। अब अगर थोड़ा सा tan का अगर पूछा जाए कि मान लीजिए कि अगर tan a प्लस बी अगर पूछता फार्मूला में tan a प्लस बी, तो इसका फार्मूला क्या होगा tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी का जो फार्मूला होगा वो हम लोग लिखते हैं tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस, देखो यहाँ पर जब प्लस रहेगा ना तो यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं माइनस, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो गया। आगे अगर फार्मूला में इसका पूछे अगर tan a माइनस बी अगर पूछता है कि tan a माइनस बी का क्या फार्मूला होगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं tan a माइनस का tan b बाई, यहाँ पर अब प्लस में होगा नीचे में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ये आपका a प्लस बी का फार्मूला हो गया इस तरह का फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग और फार्मूला, आज फार्मूला सीरीज ही हम लोग करना है। अगर मान लो कि अगर कॉट कर रहे लेकर के पूछता है कि कॉट ए प्लस बी का क्या फार्मूला होगा, तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा रेसिप्रोकल है आपका टेन ए का, ठीक है। अगर कॉट ए प्लस बी का पूछता है तो यहाँ लिखते हैं कॉट ए कॉट बी माइनस का 1 बाई कॉट ए प्लस का कॉट बी। अब एक फार्मूला याद रहेगा तो सारा फार्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड ही रहता है, ठीक है। अगर इसी का अगर कॉट ए माइनस बी का अगर पूछा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस का 1, और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखते हैं कॉट बी माइनस कॉट ए, बस ये आपको याद रखना है कॉट वाले फार्मूला में, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर मान लीजिए कि साइन का अगर पूछा जाता है, अगला फार्मूला साइन में पूछा जाता है कि साइन सी प्लस साइन डी का क्या फार्मूला होगा, ठीक है, ये फार्मूला भी हम लोग का आता है, ये सारा 11th का फार्मूला है और जो डायरेक्टली हम लोग को यूज करने को मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी, ये सब फार्मूला कैसे आता है ये हम लोग डिटेल में तो देखेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला सीखना है। तो साइन सी प्लस डी और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद वाला जो फार्मूला है, अगर मान लीजिए कि साइन सी माइनस साइन डी का अगर पूछा जाएगा तो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का अगर फार्मूला पूछता है तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 डॉट साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह आपका कॉस का आ जाएगा, अगर पूछा जाता है कि कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फार्मूला होगा, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे कि आज की क्लास में आपको लिख देंगे कि फिर आगे प्रॉब्लम ना हो। 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अगर कॉस सी माइनस कॉस डी का अगर पूछता है तो कॉस सी माइनस कॉस डी का अगर पूछा जाएगा तो इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 और साइन ऑफ यहाँ पर उल्टा लिख देंगे डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर आप यहाँ सी माइनस डी लिखोगे ना तो यहाँ पर आपको माइनस का आगे चिन्ह लगाना हो, और अगर आप माइनस नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ डी माइनस सी कर देना, ठीक है। तो ये सम वाला फार्मूला हो गया। आगे और फार्मूला है, अगर ऐसे करके लिखा रहेगा कि 2 साइन ए, ठीक है, कॉस बी, तो इसको फार्मूला को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर होता है साइन ए प्लस बी और प्लस ऑफ साइन ए माइनस बी, ये सारा फार्मूला बस प्लस प्लस करके एक दूसरे से घुमा घुमा करके सारा फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अगला फार्मूला अगर मान लीजिए कि पूछा जाएगा कि 2 कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होता है हम लोग का साइन ए प्लस बी और माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी, ठीक है। के बाद अगला फार्मूला अगर लिखिए तो ये सारा फार्मूला है, तो आपको क्या करना है कि ये असेंबल करके दिया हुआ है, आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना। 2 कॉस ए और कॉस बी अगर पूछता है, ठीक है, 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला हो जाता है हम लोग का कॉस ऑफ ए प्लस बी और प्लस का कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला हो गया।
अगला फार्मूला अगर पूछा जाएगा इसी तरह करके कि 2 sin A sin B, ठीक है, इस तरह का अगर फार्मूला पूछा जाएगा तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि cos ऑफ A माइनस बी और माइनस ऑफ cos A प्लस बी, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये अभी तक कितना था, ये आपका सिंगल एंगल के लिए था। अब हम लोग का जो क्वेश्चन आता है डबल एंगल के लिए, फिर फार्मूला क्या होगा। अब डबल एंगल के लिए देखो फार्मूला क्या होगा। डबल एंगल कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर पूछा जाता है कि साइन 2a का क्या होगा, तो देखो एंगल यहाँ क्या हो गया, डबल। साइन 2a का जो फार्मूला पूछा जाता है तो इसका फार्मूला बहुत ईजी है, 2 साइन ए और कॉस ए, ठीक है, ये होता है। सर अगर मान लीजिए कि cos 2a का अगर पूछता है, cos 2a का हमारा बहुत सारा फार्मूला होता है, तो इसका 2-3 फार्मूला निकलता है। पहला फार्मूला निकलता है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा फार्मूला निकल जाता है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस हो जाता है साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक और फार्मूला निकल जाता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इतना हम लोग का ये साइन का फार्मूला निकल जाता है। ये साइन ऑफ आपका cos ऑफ डबल एंगल के लिए। अगर इसी में अगर हम लोग को पूछा जाएगा, ठीक है, अगर साइन एक और टेन के रिस्पेक्ट में अगर डबल एंगल के साथ अगर फार्मूला निकलता है तो वहां पर हम लोग कैसे करके पूछेंगे। मान लीजिए यहाँ पर साइन 2a का वैल्यू पूछेगा टेन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर फार्मूला निकलता है 2 tan A बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। डबल एंगल के लिए सारा फार्मूला लिख दे रहे, ठीक है। इसी तरह अगर cos 2a का अगर पूछा जाएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और अगर टेन 2a का फार्मूला अगर हम लोग को पूछा जाएगा कि टेन 2a बड़ा फार्मूला क्या होगा, तो टेन 2a बराबर होता है 2 tan ऑफ a बाई, ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये आपका हो गया डबल एंगल के लिए जितना भी फार्मूला था, ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रिपल एंगल पे। अगर मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग को पूछा जाता है कि साइन ऑफ 3a, ये ट्रिपल एंगल का फार्मूला है। साइन ऑफ 3a का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला होता है 3 साइन ए माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब ए, पहला। दूसरा जो फार्मूला होता है cos 3a का अगर हम लोग लिखें, cos 3a का 3 का cos 3a का होता है 4 cos ऑफ क्यूब ए माइनस का, ठीक है, माइनस 3 cos ए। ये आपका फार्मूला हो जाता है। इसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, टेन के रिस्पेक्ट में अगर फार्मूला को अगर लिखते हैं, मान लीजिए कि अगर टेन 3a का अगर फार्मूला हम लोग को लिखना है, तो टेन 3a का फार्मूला हो जाता है 3 tan a माइनस का tan क्यूब ए, ठीक है। अब आई आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये अभी आपका 3 एंगल के लिए फार्मूला है। अभी हम लोग का और फार्मूला रहेगा, तो ये सेशन से 5 मिनट से ज़्यादा लंबा हो जाएगा, या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पार्ट 2 में लाएं। तो आज का पहला सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर अगले पार्ट में हम लोग का और भी जो फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूला को ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले को हम लोग क्या कर देंगे, आपका कवर कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। तब के लिए धन्यवाद।